वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द सैम्पल पेपर विच हैज़ बिन रिलीज्ड बाय द सीबीएसई दिस ईयर जस्ट नाउ लास्ट वीक, जो कि आपको 2022 के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। राइट, लास्ट क्लास में हमने अकाउंट्स के सैम्पल पेपर डिस्कस किया था और आज हम लेकर आए हैं आपके पास इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर का रिव्यू। अब बिल्कुल अगर आप ध्यान से चेंजेस के अंदर देखेंगे तो अकाउंट्स में आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि इको के क्वेश्चन पेपर में मुझे कुछ 13 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिनमें से उन्होंने क्या किया कि 5 क्वेश्चंस वो 2 नंबर रखा, 5 क्वेश्चन उन्होंने 3 मार्क का रखा और 3 क्वेश्चन उन्होंने 5 मार्क का रखा। राइट, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर आपको स्पेसिफाई भी कर दिया है 2 × 5, 3 × 5 और 5 × 3, यानी कि जब टोटल आप देखेंगे तो 2 नंबर में आप 10 नंबर कवर कर सकते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस में आप 15 नंबर कवर कर सकते हैं, और जो आपका 5 मार्कर है जो मोस्टली न्यूमेरिकल मुझे देखने को मिला उसके अंदर आपके पूरे 15 नंबर कवर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे पास पूरे चांसेस होते हैं फुल आउट ऑफ फुल लाने के। राइट, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार का जो पेपर बनाया है वो काफ़ी न्यूमेरिकल बेस यानी काफ़ी प्रैक्टिकल पेपर बनाया है। जिस तरह से थ्योरी में हम स्कोर इतना कर नहीं पाते, लेकिन इको के पेपर में यहाँ हम 40 आउट ऑफ 40 आराम से ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग पेपर मुझे दिखा। राइट, अगर इसी तरह से आपका पेपर बना तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि काफ़ी बच्चे 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे पेज टू पेज, आपको स्क्रीन पे पेज 1 दिख रहा होगा। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया कुछ 2 मार्कर क्वेश्चन के साथ। तो पहले पेज पे मुझे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं वो मुझे मैक्रो के अंदर से दिखे। पहला क्वेश्चन मुझे दिखा नेशनल इनकम पे, सिंपल सा क्वेश्चन। राइट, दूसरा मुझे आपका दूसरी यूनिट में मैक्रो में 2 ही यूनिट आ रही है, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम। दूसरा मुझे एग्रीगेट डिमांड का दिखा और तीसरा भी मुझे एग्रीगेट डिमांड बेस ही दिखा है। राइट, तो शुरू के 3 क्वेश्चन इन्होंने मैक्रो में दिए और उसके बाद जो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है ये मुझे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड दिखे, जो कि बहुत ही ईजी थे, कुछ ज़्यादा मुझे इसमें लगा नहीं है। अगर आप 2 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप कोशिश रखिए कि हमेशा 2 पॉइंट्स उसके अंदर दें। पैराग्राफ लिखने से बेटर है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। थ्योरी में तभी ज़्यादा मार्क्स आते हैं जब आप पॉइंट टू पॉइंट और उतने ही पॉइंट दें जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पर हम पेज 2 पे आ गए हैं। यहाँ आपको पेज 2 में कुछ 3 मार्कर्स शुरू होते दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे मैक्रो का नेशनल इनकम का दिख रहा है 3 मार्क का क्वेश्चन, और उसके बाद जितने भी 3 मार्क का क्वेश्चन मुझे दिखे वो सब इंडियन इकोनॉमी बेस्ड थे, यानी कि 12 नंबर की इंडियन इकोनॉमी आपको 3 मार्कर में ही देखने को मिल जा रही है। ठीक, उसके बाद आपको जितने भी देखने को मिल रहे हैं वो है केस स्टडी बेस। राइट, जो पेज 3 में हम जंप कर रहे हैं तो हमें एक बहुत बड़ी सी केस स्टडी देखने को मिल रही है, जो आपकी लास्ट यूनिट पर बेस्ड है, इंडिया चाइना वाली जो यूनिट है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में तो इस केस स्टडी को मैं डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस पैटर्न से आपको जवाब लिखना है। राइट, आगे बढ़ेंगे। आपको पेज 4 पर कुछ 3 5 मार्क का क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिनमें से 2 तो न्यूमेरिकल हैं पूरी तरह से नेशनल इनकम और एडी के ऊपर। तो 5 मार्कर में आपको 10 नंबर तो मैक्रो कवर करवाएगी और लास्ट में 5 नंबर का आपको इंडियन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन मिला है। इस तरह से आपके पूरे 40 आउट ऑफ 40 बनते हैं। अब आपका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इको के पेपर के लिए? नंबर 1 कि आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस पे। उसके बाद आपको जो फोकस करना है वो करना है कि मैं जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मुझे कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना है। मुझे अब वो वाली बात नहीं रही है कि 3 मार्क्स में 3 पॉइंट याद करें और उसको जाके याद करके और लिख कर आ गए। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं करना, अब आपको केस स्टडी पढ़ के और फिर उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को मिलाकर करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या 3 नंबर में लिख कर आने वाली हूँ, ताकि मेरे 3 आउट ऑफ 3 आ जाए। क्योंकि जितनी भी मुझे 3 नंबर में क्वेश्चन दिखे हैं वो सारी इंडियन इकोनॉमी में केस स्टडी में से निकल के आए हैं। और आपको क्या करना है, अब हर ऑथर की जितनी मैक्सिमम केस स्टडी आप रीड कर सकते हो, जितने मैक्सिमम आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो और जितनी मैक्सिमम मेरी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक में मैं कोई ना कोई केस स्टडी ज़रूर लेकर आऊँगी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सेल्फ प्रिपरेशन प्लस मेरी वीडियोस को फॉलो करना है। डेफिनेटली आप काफ़ी चेंजेस देखोगे अपने अंदर। राइट, सो आज के लिए इतना ही। आई एम होपिंग कि आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो पे 10 लाइक मिनिमम मुझे चाहिए। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और पता चलेगा कि आप लोगों को इस तरह की स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो पसंद आ रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इस वीडियो के लिए निकालूंगी। राइट, थैंक यू।